जिसने संसार की रचना कर दी। जब उसने समंदर बनाए हैं तो वो जानता है कि समंदर कहाँ कहाँ है और कैसे कैसे समंदर है जनाबे वाला। जब ये अल्लाह का कलाम है, अभी मुझे और 2 मिनट चाहिए तुम्हारे, ताकि मैं तुम्हें बता सकूं कि ये अल्लाह का कलाम है। सुभान अल्लाह। 13 बच्चे फारिग हो रहे हैं। कितने बच्चे? अरे हैं तो 14, मगर असल में है 13, क्योंकि एक बच्चा डबल है। किरत में भी है, हाफजे में भी है। उबैद में इसका पोस्टर पढ़ा है मैंने। बहुत मेहनत की है इन्होंने, आलिमों को फारिग कर रहे हैं, मगर कुरान शरीफ की डिसिप्लिन, कुरान शरीफ की तरतीब, तवज्जो है तुम्हारी। तुम पढ़े लिखे लोग मालूम हो रहे हो, बहुत संजीदा, बड़े बावकार, खुदा की कसम ऐसी खुशी तकलीफ कौन सुनेगा रात में 1 बजे। मगर ये 13 बच्चे, एक डिसिप्लिन सुनो, कुरान की डिसिप्लिन साबित करती है कि ये कुरान मोहम्मद रसूलुल्लाह का नहीं, ये कुरान अल्लाह ही का कलाम है। 13 बच्चे हैं यहाँ, तवज्जो चाहूंगा। है इजाजत है, भूलोगे तो नहीं, रखोगे दिमाग में। 13 बच्चे हैं यहाँ। पूरे कुरान में अल्लाह ने 13 बार जमीन का जिक्र किया है और पूरे कुरान में अल्लाह ने 32 बार समंदर का जिक्र किया है। देखो, तरतीब देखो, सेटिंग देखो, ऑर्डरिंग देखो। ये किसी इंसान का कलाम होता तो ऐसी ऑर्डरिंग ना होती, ऐसी सेटिंग ना होती, ऐसी तरतीब ना होती। जमीन का जिक्र 13 बार और समंदर का जिक्र जनाबे वाला 32 बार। पूरे कुरान में 13 बार जमीन का जिक्र, 32 बार समंदर का जिक्र। अब जनाबे वाला अब जरा 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 अब आप चलो साइंस के पास चलते हैं। तो साइंस का कहना यह है कि इस पूरी दुनिया में जमीन 29% है और पूरी दुनिया में 71% पानी है। ये तो तुमने पढ़ा है ना किताबों में साइंस की, 71% पानी है दुनिया में और 29% जमीन है दुनिया में। अब जरा कुरान की ऑर्डरिंग पे जाइए। 13 बार जमीन का जिक्र कर रहा है, 32 बार समंदर का जिक्र कर रहा है। 13 और 32 45 होते हैं। हम परसेंटेज निकालने की कोशिश कर रहे हैं, परसेंटेज निकालो। दोनों का जिक्र 45 बार। अब इस 45 में 13 बार जमीन का है और 32 बार समंदर का है। अरे गाँव पढ़े लिखो, जरा परसेंटेज निकालो। परसेंटेज निकालोगे खुदा की कसम बैठे बैठे खड़े हो जाओगे। क्या अजीब ऑर्डरिंग है। जब हम 45 में 13 को करते हैं 13/45 और जमीन का परसेंटेज निकालते हैं 13 बार है ना, 13/45। जब हम परसेंटेज निकालते हैं तो 29% नजर आता है और जब जनाबे वाला समंदर का परसेंट निकालते हैं तो हम 32/45 कह के 32/45 कह के जब हम परसेंटेज निकालते हैं तो 71% समंदर जनाबे वाला। खुदा की इज्जत की कसम, साइंस वालों तुम आज कहते हो 29% पानी, 29% जमीन है और 71% पानी है, मगर खुदा की कसम 1400 साल पहले बगैर मीटर, बगैर कंप्यूटर और बगैर थर्मामीटर के कुरान शरीफ ने ऐसी ऑर्डरिंग की है कि कुरान की आयतों के अंदर से ही पता लग रहा है। ये दुनिया में जमीन कितनी है और दुनिया में समंदर पानी कितना है, ये जनाबे वाला साबित करता है। गोया वालों, आसपास वालों, मेरे मुसलमान भाइयों, मेरे गैरतमंद इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, ख्यालों, ये साबित करता है कि ये मोहम्मद का कलाम नहीं। और ये भी साबित करता है, जब भी हमने पूछा कुरान से मुश्किल सवाल का जवाब कुरान में मिलता नजर आता है। जोर से बहुत सुभान अल्लाह। जब जनाबे वाला अमेरिका में 110 मंजिल का टावर गिर रहा था, जब अमेरिका में 110 मंजिल का टावर गिर रहा था तो दुनिया हमसे पूछ रही थी व्हाट अबाउट 11/9 का बयान कुरान में कहाँ है। 11वां महीना था, 11 तारीख थी, 9वां महीना था, 110 मंजिल का टावर था, गिर गया अमेरिका में। उन दिनों में कारी बेराज से पूछते थे, मौलाना आसिफ से पूछते थे, मौलाना एहसान से पूछते थे, कारी साहब से पूछते थे, कारी जमील साहब से पूछते थे, मौलाना सिराज रामपुर घने वालों से पूछते थे, जनाब वाला मुफ्ती इस्माइल जैसे उस्तादों से पूछते थे, ये बताओ क्या 11/9 का बयान कुरान शरीफ में है। तो उस वक्त इमरान हनफी ने जवाब दिया था कि हाँ 11/9 इज एज कुरान इन होली कुरान इज एज 11/9 ही है। तो बोले क्या मतलब। मैंने कहा मतलब ये है तारीख 11 थी, इधर 12 नंबर 11 है, वो 9वां महीना था, इधर नवी सूरत है, वो 110 मंजिल का टावर था, इधर 110वीं आयत है।
दिलों में शक डालने के लिए बनाया है। कोई बिल्डिंग ना बचेगी, मगर इतना होगा, their hearts will cut into pieces। उनके दिल, खुदा की कसम, उनके दिल टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और होगा टुकड़े टुकड़े। आज भी साइंस वाले सारी साइंस की मशीनों को सीने से लगा के रात के 1:57 पे जब जोया हिलता है, जब मुरादाबाद हिलता है, जब रामपुर हिलता है, जब हापुड़ हिलता है, रात के 1:57 पे जब पंखे हिलने लगते हैं, तो खुदा की कसम साइंस वाले अपनी सारी मशीनों को सीने से लगा के रोते हुए हाथ जोड़ के कहते हैं, सुपर पावर हम नहीं बोला, सुपर पावर तू है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। क्या हैसियत है। तो जनाब वाला मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे, नहीं हो जाती। ये तो इमरान हनफी की बात है, अगर तुम सुन सको 2 मिनट जोर से और जोर से। अरे क्या बतलाऊं, कैसे वाकयात, कितने एक्सपीरियंस है जो ये बताते हैं कि कुरान अल्लाह का कलाम नहीं, अल्लाह का कलाम है, मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलाम नहीं, ये बंदे का नहीं, खालिक का कलाम है। तो बोलो, हर सवाल का जवाब आज भी ये तो इमरान हनफी की बात है। बैठ जा रहे। आपने अमेरिका की सुनी थी? अरे आपने अमेरिका की सुनी थी? एक हॉस्पिटल, 2 मिनट चाहूंगा, मुसलसल बोलूंगा, नॉन स्टॉप कहीं रुकूंगा नहीं, एक जुमला मिस ना होए। अगर जुमला कोई मिस हुआ, सिलसिले की कड़ियां टूट जाएंगी। सारे कानों को इधर मुतवज्जे रखो, पूरी बॉडी को, पूरे जिस्म को कान बनाओ, इधर मुतवज्जे करो। मुझे खुशी है, रात के 1:30 बजे हर चेहरा बहाल है, आंखों में नींद का निशान नहीं, हर कान तमन्ना आई, हर दिल मुश्ताक है। ये बरकतें हैं इस खुलूस की, जो खुलूस कारी मेहराज मौलाना आसिफ के दिलों में है। मैं शेर दिल्ली मौलाना अपने आसिफ रजा साहब किबला, जो हमारे बुजुर्ग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिन्होंने बड़ा करीबी किरदार अदा किया, उनका भी शुक्रगुजार हूं अब तक बैठे हैं। और ये सब मेरे जनाबे वाला मुझे कहते हैं इमरान हनफी क्या, ये सब के सब इकट्ठे होकर कहेंगे कि न इमरान हनफी की कोई बात है, न एहसान की कोई बात है। ये बात तो बस ये है कि मुफ्ती इस्माइल बैठे हुए हैं, उनकी बरकतें हैं, जोर से उनकी बरकतें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह के रात के 1:30 बजे तुम्हारा ये हाल है, 2 मिनट लूंगा। मैं ये साबित करना चाहता हूँ, जिस कुरान पे इतना सितम हो रहा है और कोई सितमगर नहीं, सितमगर तुम भी तो हो। तुमने कुरान को कुरान समझा? मरने लगी अम्मा तो इमाम साहब याद आए, बाप एड़ी रगड़ता है तो मौलाना को बुलाओ, सूरह यासीन पढ़ देंगे। बुखार आ गया, दम करवा दिया। सितमगर हो, तुमने कुरान पर बड़ा जुल्म ढाया, तुम नहीं समझे कुरान क्या है। तुमने कुरान को, अल्लाह आबाद रखे मौलाना आसिफ सलामत रहो, माशाअल्लाह। मौलाना आसिफ साहब कहते हैं कि इस मदरसे में तीसरी बार कोई नहीं आया, ये इमरान हनफी हैं जो लगातार 3 बार आ रहे हैं। ये बड़ी मोहब्बत करते हैं, तुम्हारी मोहब्बतों को मेरा दिल जनाने वाला सलामी पेश करता है। वाकई में सैल्यूट करता हूँ इस मदरसे को, मदरसे की कमेटी के दिलों के खुलूस को। जनाब मैं जलसे का 20 साल हो गए मुझे जलसा करते करते, और इस मैदान में जलते जलते सुलगते, और मेरे साथ बहुत लोग सुलगते हैं। मैं तो सुलगता ही रहा, मगर वो भी सुलगते रहे। समझ है इमरान हनफी क्यों वो ऐसे ही सुलग रहे हैं। बहुत चल गए, जलते रहे, मैं भी जलता रहा। 20 साल हो गए मुझे इस मैदान में। अल्हम्दुलिल्लाह रोजाना तकरीरें करता हूँ, मैं रोजाना करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, दिनों रात भी रहता है। कभी कभी तो दिन में भी करता हूँ, रात में भी करता हूँ। और मेरे मुफ्ती इस्माइल का फैज़ान करम, मेरे मुफ्ती आज़म हिंद का फैज़ान करम अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सर पे साहिबान की हैसियत रखता है जनाबे वाला। मगर मैंने तीसरी बार लगातार कहीं नहीं गया, यहीं आया,
तीसरी बार लगा था। हालांकि मैंने एक शहर में 90 बार तकरीर कर दी है, मगर गैप से करी है, क्योंकि लोग कहते हैं किसी नए को बुलाओ, किसी नए को बुलाओ, अब कल कलकत्ता से बुलाओ, हावड़ा से बुलाओ, अब कल फला जगह से बुलाओ, मगर तीसरी बार मुझे बुलाया, मैं सलामी पेश करता हूँ और जनाबे वाला दुआ करता हूँ कमेटी को सलामत रखे अल्लाह, मौलाना कारी मेराज अल्लामा को हमारे सलामत रखे, और इन असातिज़ा को, शम्सुल हसन कारी को और कारी शम्सुल हसन के साथ जितने भी कारी हैं, हाफिज हैं, इन सबको अल्लाह सलामत रखे। इन मदरसे वालों ने बड़ी हिम्मत हौसले से काम लिया है, माशाअल्लाह। इन्होंने अंधेरों में चराग रोशन किए हैं। जोर से बोलो। ये कहना चाहता था आपसे, मैंने तकरीरें तो एक शहर में 90 बार कर दी है। मकराना शहर है राजस्थान का, 90 तकरीरें। उत्तराखंड का जसपुर शहर 70 तकरीरें एक ही शहर में। जनाब वाला 70, 80 बार एक शहर में चला गया, मगर तीसरी बार लगातार एक स्टेज पर कभी नहीं गया। ये पहला मौका है, और जनाब अल्लाह खुश रखे, आबाद रखे, और बड़े बड़े रिकॉर्ड देखे, खुश रहे साहब। मुझे चूंकि अपनी हिस्ट्री बताने का शौक नहीं है, मैं ये कहना चाहता था वो अमेरिका था जी, जो ये